हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम सीडीपी का टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सी टेट का, जे टेट का, यूपी टेट का, किसी भी टेट का तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वृद्धि, विकास, संस्कृति, समावेशन। तो क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन को विकास कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष। तो 1 वर्ष की अवस्था से ही भय एवं क्रोध की विकास होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यह अवस्था 9 माह या 280 दिनों की होती है, ये बात तो सही बोल रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह अवस्था गर्भाधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था है, सही बात है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, गलत बात है, क्योंकि मंद गति नहीं होती है, विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है, सही बात है। तो गलत क्या हो गया आपका? ऑप्शन 3 गलत है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विकास की प्रक्रिया बालक की विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? तो किसने कहा है ये कथन? ये देख लेते हैं। ऑप्शन आपका गेसेल, हरलॉक, प्याजे, सुकरात। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका हरलॉक ने। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं। पूर्व बाल्यावस्था होता है, या सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, पूर्व बाल्यावस्था कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो सम्यक समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं आपके किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या ये सभी? तो खिलौने की आयु कहा जाता है आपका पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। तो हिंदी के अक्षरों को बालक 5 वर्ष की अवस्था में पहचानने लगता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, या फिर 9 महीने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? ऑप्शन है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, या फिर 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार होता है आपका 8 पाउंड। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? वह हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जटिल व कठिन अवस्था आपका क्या आता है? किशोरावस्था को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। तो शर्म एवं गर्व की अवस्था होता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिशुअवस्था का मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है ये बताना आपको। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो शिशुअवस्था का चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका चिंतन प्रक्रिया। ये सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा था, इसलिए चिंतन प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष तक? ऑप्शन है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था आपका 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? क्या पूछ रहा है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो किससे है? वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि,
2 बार टाइपिंग हो गया, सॉरी। या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य आपका आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, वृद्धावस्था या किशोरावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था आपका किशोरावस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन के लिए आपका विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास शुरू होता है, चलिए देखते हैं कब से शुरू होता है। उत्तर बाल्यावस्था से, शिशुअवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास आपका शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन आपका बच्चों को बिना टोक प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो कौन सा तरीका गलत हो जाएगा आपका? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, क्योंकि बच्चे के भाषा को अमान्य साबित नहीं करना, वो जिस भाषा में बोलते हैं उसको बोलने देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विकास की, सॉरी किस हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन है किशोरावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल आपका किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माँ पिता के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किस अवस्था में बच्चे माँ पिता के संगत से बाहर होकर बच्चों की संगत में जाते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर शिशुअवस्था। तो ये पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो कौन सा अवस्था है? ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं आपका किशोरावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव विकास है, ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक तथा गुणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ये बताना आपको। दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था का प्रमुख विशेषता आपका है सामूहिकता का भावना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ संयोजन, उपयुक्त सभी। तो सारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो है ये किसने दिया है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है लेमार्क, हैरिसन, डार्विन या फिर मैकडूगल। तो ये सिद्धांत आपका है डार्विन का। ठीक है, डार्विन ने इस सिद्धांत में कहा है कि जो जीव वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाते हैं, यानी वातावरण में घुल मिल जाते हैं, वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? ऑप्शन आपका शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो आपका होता है क्या, सबसे पहले शिशुअवस्था आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से संबंधित है?
संवेगात्मक क्रांति किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका शिशुअवस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर वृद्धावस्था से। तो संवेगात्मक क्रांति आपका किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा गया है। तो कौन सा अवस्था है सुनहरी अवस्था? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे मुक्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो किसी भी टेंशन में नहीं रहते हैं, खाना पीना खेलना ऐसे ही उसका दिनचर्या होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो शैशव काल की अवधि आपका जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसको भी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है ये बताना है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास आपका किशोरावस्था में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपका, शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है देखना। ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो नैतिकता बचपन में नहीं होता है, ये हो जाएगा, इसका विशेषता नहीं है। ठीक है, शिशुअवस्था में नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, इतने थे। थैंक यू।